ऑन कॉन्शियसनेस, चेतना के ऊपर, चेतना के विषय में। When one is conscious of the different parts of the being, what part is it which is conscious? जब हम बीइंग के विभिन्न हिस्सों के बारे में सचेतन होते हैं तो वास्तव में वो भाग कौन सा होता है जो कि सचेतन होता है? It is probably not always the same. Usually the work of becoming aware ought to be done by the psychic, but it is rarely the psychic. It is difficult to say generally what is conscious, but naturally if something observes, it is always the witness element in this part. In each part of the being there is something which is a witness which looks on. हर पार्ट के अंदर अपना एक विटनेस, साक्षी, जो देखता है चीजों को, वो होता है हर पार्ट के अंदर. There is even a physical witness which can get very much. There is even a physical witness which can get very much in the way. For instance, if it watches you playing, this can paralyze you considerably. अब ये एक ऐसी चीज है जिसका शायद ही हमको कोई अनुभव रहा हो. There is also a vital witness which looks at you, sees your desires and enjoys highly all that happens. It acts also as a brake. एक आपका प्राणिक साक्षी पुरुष है जो कि चीजों को देखता है, आपका भौतिक साक्षी है, और आपका एक मानसिक जो है साक्षित्व करने वाला पुरुष है जो सारी गतिविधियों को, सारी चीजों को देखता है. There is the mental witness which judges ideas, which says this idea contradicts this other, and which arranges everything. Then there is the great psychic witness, who is the inner divinity. Sometimes there is no relation among these different witnesses. There ought to be, but it is not always there. ये जो सारे साक्षी पुरुष हैं या जो साक्षी करने वाले भाग हैं आपके, उनमें सब में कोई रिलेशन हो सामान्यतः नहीं होता. Sometimes there is no relation among these different witnesses. There ought to be, होना चाहिए, but it is not always there. ये तो cultivate करने की बात है. But if there is in the being a will to become perfect, the relation is established quite quickly. One can refer to another, and finally, if there is a sufficient sincerity, sufficient concentration, you come to the supreme inner witness who can judge all things. But generally, it may be said that it is always a part of the mind, more or less enlightened, in a little closer contact with the inner being, which observes and judges. तो ये एक साक्षित्व जो आपके जीवन का, आपके कर्मों का जो करता है, उसकी बात है. बहुत लोग हैं जो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, अपने जीवन के विषय में अपने विचार रखते हैं, कैसे करना चाहिए, वो क्या कर्म कर रहे हैं उसको जज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, पर वो एक सीमा से बाहर नहीं जा पाते. इसमें अगर आप ये देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर कल्टीवेटेड मेंटेलिटी नहीं होती होगी. वो विश्व को अपने तरीके पे, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क तो सबको मिला है. किसी न किसी स्तर के ऊपर थोड़ा बहुत भी आप व्यक्तियों को भी देखते हैं. कुछ को आपको लगता है हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा कॉज है, ये एक ऐसी चीज है जो निस्वार्थ चीज है, इसके लिए कुछ करना चाहिए. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चयन करते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी एक्टिविटीज को देखते हैं, और जितना ही व्यक्ति ये विटनेस कर पाता है उतना ही वो चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे उनके इंटर रिलेशनशिप्स है, उनकी क्रिया पद्धति है, वो कैसे काम करते हैं, वो सारे को वो धीरे धीरे पहले तो समझता है, और समझने के बाद उनके ऊपर अंकुश लगाना, नियंत्रण करना, उसके ऊपर कुछ अनुशासन लाना, ये कर सकता है. पर अब इसके अंदर देखिए फंडामेंटल बात जो ये कह रहे हैं कि वास्तव में साक्षित्व जो आपका है वो जितना ही गहरे से होगा, क्योंकि साक्षी तो थोड़ा बहुत तो लोग करते ही हैं, चीजों को देखते हैं, पर जब तक कि आंतरिक आपके ये चीज नहीं हो जो एक क्षण के अंदर ये कह देती है भाई ये पूरा जीवन वास्तव में इसके मायने क्या हैं, आप उसको सारी चीजों को अगर एनालाइज नहीं कर पा रहे
क्योंकि ये भीतर की जो चीज है वो नहीं देख पा रही। फ्यूटिलिटी की लाइफ जो है, अगर वास्तव में माँ के लिए किसी ऐसे डीपर कॉज के लिए, और वास्तव में डीपर क्या है, वो तो आपका अपना एक निज स्वरूप है, आपका सेल्फ है, उसके आधार पे सारे क्रियाकलाप आपके होने चाहिए, और आप बाहरी तरीके से एनालाइज करते रहो। इसीलिए जीवन जस का तस, वो थोड़ा एक दायरा आपका बढ़ता है, थोड़ा दायरा बढ़ जाता है, पर मूलभूत आपका कोई परिवर्तन आ नहीं पाता। ये एक आइडिया है। उसके बाद तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस के ऊपर चले जाएंगे। तो इस विषय में कोई चीज कहना चाह रहे हो? क्योंकि माइंड में एक चीज आ जाती है कि हमको माँ के लिए कार्य करना चाहिए, पर हमारी बाहरी प्रकृति हमारे एक्ट्स को विटनेस कितना करती है? आपके सारे कर्म वास्तव में अपने उद्देश्य से चालित हैं या नहीं चालित हैं, वो आप देख पाते हैं? आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि भी मेरे जीवन का हो क्या रहा है। आपका गोल आपने तय कर लिया, फिर भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस गोल के तारतम्य में नहीं है, इसीलिए अपना जीवन बीतता जाता है। और वो एक कहीं ना कहीं ये है कि आइडियल तो हमारा इस तरीके का है, पर कर्म में वो आ नहीं पाता। ये एक प्रैक्टिकल समस्या की बात है। इसीलिए अब ये कितना इजीली माने, वैसे तो कह दिया कि बिकमिंग अवेयर ऑट टू बी डन बाय द साइकिक। आपकी जो चैत्य सत्ता है, आंतरिक, आपके जो भी आंतरिक भाग है, उसको साक्षित्व करना चाहिए। पर इन भागों में भी साक्षित्व हो सकता है, और जितना ही इनमें होता है उतना ही आप कल्टीवेट हो जाते हैं। पर फंडामेंटल अगर जीवन में आपको अंतर लाना है, बौद्धिक स्तर के ऊपर भी लाना है, तो आप अगर जीवन को देखते हैं, ये डीपर जब तक टच आपके नहीं होता, वो एक दायरे के अंदर आपका जीवन घूमता रहता है। ऐसे लोगों का भी जो ये कह रहे हैं भी माँ के अलावा कोई दूसरी चीज वरेण्य नहीं है, तो भी बाहरी प्रकृति मानती कहाँ है इस चीज को? बाहरी प्रकृति तो स्वीकार नहीं करती, और इस चीज से ही हम जूझते हैं सारे दिन। फिर कोई क्षण ऐसा आता है, माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी अभीप्सा तो ये थी, पर हो क्या रहा है, ये तो कोई चीज ही दूसरी चल रही है। हमने एक ये थिएटर बनाया किसी और चीज के लिए, यहाँ डांस कोई और ही चल रहे हैं। जीवन हम देना किसी और चीज को चाह रहे हैं, यहाँ तो बात ही कुछ और चल रही है। वो इस कारण है क्योंकि साक्षित्व हो ही नहीं रहा। ये हमारे जो सेंसेशंस हैं या जिस तरीके की मैकेनिकल प्रकृति है, वो होने नहीं दे रही। तो वो कौन सी चीज है जानते हुए भी आपको नहीं करने देती, उसका कुछ हमको टेस्ट कुछ मिल सकता है क्या? कुछ हम इसके विषय में जान सकते हैं कि वो होता क्यों है ऐसा? बाकी हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बुद्धि में तो थोड़ा बहुत तो उसके ये क्लैरिटी नहीं हो, भी करने का काम तो ये है। माँ के निहित जीवन जीना चाहिए, इस विषय में कोई ये सेकंड राय तो किसी की ये है नहीं कि वो कहे कि नहीं जीना चाहिए। फिर भी एक्चुअल में नहीं हो पाता, ये तो हम देख ही पाते हैं। इस विषय में आपका क्या अनुभव है, क्या चीज है? क्योंकि हम तो रात दिन इस चीज को देख रहे हैं। इसमें एक एक से स्नेहा, इसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? भैया भैया इस चीज को करने में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, वो एक विल पावर जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब, और फिर वो क्या, जो सरफेस नेचर है, जो सेंसेशंस हैं, वो ज्यादा गवर्न करते हैं। तो सबसे मतलब मेन समझ में आती है बात। अब जैसे क्लास हो रहा है, क्योंकि हम इस एटमॉस्फेयर में हैं, इस चीज को सुन रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं। तो वो उस समय एक बोलते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से हमारे अंदर वो एक आया, हमने एक ये सिचुएशन क्रिएट किया। और अभी की चूंकि हम ऐसी बातें सुन रहे हैं, तो जहाँ ये लग रहा है कि नहीं ये करना चाहिए, हमको सिंसियर होना पड़ेगा, कुछ बदलाव चाहिए, कुछ करना है, तो ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। बट ये थोड़े देर के लिए होता है, उस समय खूब रहता है अंदर से बहुत स्ट्रांग, ये करेंगे वो करेंगे। बट जैसे ही हम दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसको बोलेंगे फैमिली है, थोड़ा आउटर नेचर की तरफ रहते हैं, तो फिर उन सब चीजों का जो हमारे ऊपर एक जो उनका जो नियंत्रण हो जाता है, फिर हम उधर ही डाइवर्ट हो जाते हैं। तब हम खुद को ये देख नहीं पाते हैं, उस एस्पिरेशन को नहीं याद कर पाते हैं जो जब हम एक डीपर मोमेंट्स में होते हैं, या जब माँ के संपर्क में होते हैं, तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि हम उस चीज को याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, फिर वापस उन्हीं चीजों में फंस के रह जाते हैं।
और ये मूवमेंट भैया लगातार चलते रहता है। कुछ अच्छा पढ़ते हैं सुबह सुबह, जैसे सावित्री क्लास होती है तो उसमें सुबह सुबह मैं रीडिंग करती हूँ, तो लगता है कि अब पूरे दिन अपने को थोड़ा सा ऐसे रहना है। बट जैसे ये अंदर से लगता है कि मैं रिजोल्यूशन ले रही हूँ, तुरंत कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब भी मैंने सोचा है कि मैं ऐसा करूंगी, कुछ ना कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल होता है कि वो कुछ भी नहीं हो पाता है, और वो कुछ दिन तक एक्सटेंड हो जाता है। फिर समझ में आता है कि अरे अपन कुछ तो नहीं, अपन अपना एफर्ट तो पूरा दे सकते थे लेकिन उसमें भी चूक गए हैं। समझ में आने के बाद भी मतलब ये बहुत हर वक्त चलते रहता है। इस वजह से भैया मन में भी शांति नहीं है, कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, करके भी नहीं कर, मतलब हमेशा एक असंतुष्टि सी रहती है, हर हाँ, वक्त डिससेटिस्फेक्शन रहता है। अंतर विरोध तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी आंतरिक चेतना है वो चाहती किसी एक चीज को है। तो जो आपकी आत्मा चाहती है, बाहरी प्रकृति उसको स्वीकार नहीं कर रही, वो मान नहीं रही, और उसके लिए बहुत गंभीर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय भी जा रहा है। और फिर अंतर विरोध भी। दूसरे इसमें बुरी बात क्या है कि जब तक वो आपको ये कहती है कि मेरे को तकलीफ है, तब तक तो ये एक उसका सूचक है कि वो अंदर से बोल रही है। पर कितने सारे हमने यहाँ देखे, कितने लोग हमने देखे जो जिनमें एस्पिरेशन थी, पर अब वो परिवार में या उस वातावरण में जाके वो कह रहे भाई अब तो पता नहीं क्या हो गया। ये ही प्रॉब्लम है जो आगे हम अगर उसको रिलेट करें चेतना की। जब आपके साक्षित्व या चेतना कहो, कुछ भी कहो, वो जब चीजों को देखती है, भाई सचेतन कॉन्शियस किस पार्ट में हो, तो वो चेतना वाली बात हो गई इसके अंदर। आप अगर भीतर से सचेतन होते हैं, आपको इश्यूज जीवन के एकदम स्पष्ट नजर आने लगते हैं। अभी स्पष्ट नजर ही नहीं आते, करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए भाई विल पावर जो है आपके बाहरी भागों के पास इतनी कोई विल पावर है नहीं। जो डीपर व्यक्ति है उसको ऐसे कर्म के लिए कैसे विल पावर मिलेगी जो उसके आत्मा के विरोध के अंदर है। इसलिए विल पावर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर उससे गाइडेड होके अपन उसकी मान रहे हैं तो विल पावर अदम्य होगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पर आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं, भाई आप मेरे को कोई ऐसी चीज सजेस्ट करते हैं जो आपका खुद का मन जिसको स्वीकार नहीं करता, तो आपकी वाणी में कितना सर्टिट्यूड आएगा, उतना ही आपको। इसीलिए विल पावर की कमी है, क्योंकि जो कर्म है वो ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। आपकी एस्पिरेशन अंदर से आत्मा की तो है कोई प्योर चीज, प्योर काम करने की, बाहरी प्रकृति उसको स्वीकार नहीं करती। और जितना ही समय आप इसके अंदर डालते हैं वो एक अंतर विरोध चालू हो गया। वो एक तकलीफ की स्थिति आप पढ़ेंगे तो आपको वो बताएगी कि ये करना चाहिए। बाहरी प्रकृति उससे मुंह छिपाना चाहती है, उसके अपने तरीके हैं कि वो कैसे कॉम्प्रोमाइज करती है। अब आप ये सोचिए, वैसे तो बहुत ही खराब चीज है। आप कभी भी सच्ची, आपको शांति इसमें नहीं मिल सकती, सच्ची कोई चीज इसके अंदर नहीं मिल सकती। तो ये बिल्कुल सही बात है। पर ये पकड़ती कैसे है, आपके ऊपर प्रभाव कैसे डालती है। जब आप ये कह रहे हैं कि एक पार्ट में जब क्लियर हो जाता है, अब क्लियर होने के बाद कर्म तक आने में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपहरण कर लेती है आपके ऊपर, वो करने क्यों नहीं देती, कर्म तक वो आपकी एस्पिरेशन है वो क्यों नहीं आती, ये बताइए। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक लेती है, इसमें आपको क्या लगता है। भैया वही जो बताए, जो सरफेस नेचर का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो होल्ड है, हम कोशिश तो करते हैं बट वो हर पार्ट में वो एक सिंसियरिटी को इम्प्लांट नहीं कर पाते हैं, पर हम चूक सरफेस जाते हैं नेचर तो कोई ऑब्जर्व। भी माँ के पास आता है, देखिए माँ के पास भी कोई भी आता है तो सरफेस नेचर तो, सरफेस मतलब सतही प्रकृति। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो सतही प्रकृति न लेके आता हो, फिर तो साधना तो उसकी ऑलरेडी हुई हुई है, वो तो ऑलरेडी सिद्ध है। अगर वो बाहरी प्रकृति किसी के नहीं है और आंतरिक प्रकृति के आधार पे ही बाहरी प्रकृति को चलाता है, तो साधना का तो अर्थ ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सिद्ध है। इसलिए बाहरी प्रकृति इतनी ज्यादा मजबूत है वाली बात नहीं है। भाई आंतरिक प्रकृति में अगर आपके ये क्लियर है, यहां तक आने के अंदर कौन सी चीज व्यवधान करती है, वहां जब आप ट्रांसलेट करते हो एक स्तर पे आप कह रहे हैं कि मेरे क्लियर है,
हम ये पूछ रहे हैं कि वहां से आपके चैनल से पानी चला, बाहरी प्रकृति तक आने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक लेती हैं? आपने कहा भी विल पावर नहीं बन पाती। विल पावर इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि उसका मैंने कारण बताया। आप मेरे को कोई ऐसी चीज सजेस्ट करें जो आपका मन ही गवाही नहीं दे, तो आप कितने ही निश्चय तरीके से मेरे को कहेंगे कि भैया आपको ये करना चाहिए, अरे आपका मन खुद ही गवाही नहीं दे रहा कि ये दवाई लेने से आपके फायदा होगा, तो आप कितना सर्टिट्यूड हो पाएगा? तो विल पावर पूरे तरीके से आप कैसे लगा पाएंगे इसके अंदर? क्योंकि आपका कर्म उससे चालित नहीं हो रहा, कर्म चालित हो रहा है दूसरी तरीके से। अगर कर्म उससे चालित होता तो कोई समस्या नहीं थी। कर्म आपका रास्ता और प्रशस्त कर देता अपनी एस्पिरेशन की तरफ जाने के लिए। वो हो गई आपकी बाहरी प्रकृति की, कैसे आप कर्म में उसको ट्रांसलेट करेंगे। उसमें पावर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि वो कर्म वहां से निर्धारित नहीं हो रहा, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो ये बीच में रोड़ा किस चीज का है, मैं बहुत पिन पॉइंट होके आपको कॉन्शियस कर रहा हूं कि एक्चुअल में वो समस्या क्या है, उसको पिन पॉइंट करो। बाहरी प्रकृति तक वो चीज आ नहीं पा रही। जैसे प्लग में करंट है, आपका जो अप्लायंस है उस तक आ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं अप्लायंस चल नहीं रहा इसलिए पिसाई नहीं हो रही, क्योंकि वहां तक बिजली नहीं पहुंच रही। बिजली का स्रोत आपके पास जो विद्युत है, वो आपके जो प्रेम है माँ के प्रति, जो आपका साइकिक है, जो उनके प्रति भाव रखता है, उसमें अपने आप में करंट है। पर जो आपका अप्लायंस है, जो आप उससे मशीन चलाना चाह रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच रही। तो समस्या मशीन की तो बाद में है, पहले तो ये देखो वहां तक करंट पहुंच भी पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। कौन सी चीज है जो उस तार में, सपोज आप पाएंगे कि बीच में वायर कटा हुआ है, कोई बीच में शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है, आगे बिजली है, यहां तक आपके चीज तक पहुंच नहीं रही। पहुंच रही है तब की बात है कि अब इसकी जो आपकी मिक्सी है उसमें कोई ब्लेड में दिक्कत है या कोई चीज में दिक्कत है। आपकी एस्पिरेशन से लेके बाहर तक आपके कर्म में कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? भाई परिवार के अंदर आसक्ति है, क्यों वो इसलिए आसक्ति है, दूसरी चीज दिखी नहीं, उससे बेटर चीज अगर मेरे को नहीं दिखी इसलिए मेरी आसक्ति उसके लिए है। आज अगर मुख छवि माँ की आपको इतनी स्पष्ट, या कोई चीज इतनी आपको अंदर तक द्रवित करती हो, इतना मूव करती हो, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो परिवार से ना आया हो साधना में, बिना परिवार कोई अलग से प्रकट हो गया हो? ऐसा तो है ही नहीं। ऐसा कौन व्यक्ति है? इसलिए धीरे धीरे मैं ये खाली आपकी या किसी की भी इस चर्चा से हम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से इतना समझना चाहते हैं कि जितने भी ये बहाने हैं, ये कहाँ से उठ रहे हैं, ये सही हैं भी या नहीं। तो एटलीस्ट कम से कम हम इन बहानों में तो नहीं फंसेंगे। अब आपको क्या लगता है? भैया शायद हमारा जो एक कांटेक्ट है इनर बीइंग से, या हम बोल सकते हैं कि हम कॉन्शियसली हर वक्त जी नहीं रहे हैं, वो कांटेक्ट जो है वो बार बार टूट रहा है। जीता कोई नहीं है हर वक्त, कोई भी जीता इवन इन द साधक। सेंस कि अब जीता इन द सेंस कि भैया जैसे अभी हम लोग इस चीज की चर्चा कर रहे हैं, तो हर वक्त ये चीजें नहीं हो पा रही है। हर वक्त किसी के भी नहीं होती। जो आश्रम में साधक भी चला जाता है, किसी के भी। अरे भाई गीता का ज्ञान देने के बाद में भगवान कृष्ण को जब उसने अर्जुन ने पूछा, तो उन्होंने कहा उस टाइम में योगारूढ़ था, उस समय मेरे से आपने जो प्रश्न किए वो मैं एक दूसरी चेतना में था। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति विशेष की या किसी की भी बात करोगे, चैतन्य महाप्रभु की आप देखते हो, आपने पढ़ी है वो, तो जब उनके सप्त प्रहरिया भाव आया, बेसिकली आप किस पोइज में हो वो हर समय नहीं होता। हाँ फंडामेंटली हो, एक चीज होती है, पर सब समय आप समाधि भाव में हो, सब समय आप इलेटेड भाव में हो, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। भाई इवन हम रामकृष्ण जी की ओर की पढ़ते हैं अपनी समाधि अवस्था के अंदर, जब वो बोलते हैं अब मांगो मेरे से, पर सब समय थोड़ी वो। हाँ एक फंडामेंटल एक जो पोइज है वो एक अलग चीज है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अपनी सामान्य चेतना में भी जो टॉप मोस्ट व्यक्ति है उससे भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, पर सब समय आप उसी चेतना में होंगे, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता, मैं तो ये कह रहा हूं। इसलिए आप ये कहें कि ये वाली चीज सब समय नहीं रहती, पर आप ये चीज तो जान गए
कि सब समय अगर ये रह पाए उसके लिए क्या करना चाहिए। आप इस चीज को तो जान रहे हैं भाई, एक क्लास हमारी चूक जाती है तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि कोई चीज हमने खोई है। तो ये तो निश्चित रूप से हम सबको ये इसका स्वाद आया है हमारी आंतरिक चेतना को, कि जब हम इन चीजों के संपर्क में होते हैं तो हमारे मुंह का स्वाद बहुत ही सुखद होता है। अब ये हमारे ऊपर है, ये चॉइस तो हमारे पास हो गई कि हमारे मुंह का स्वाद हम सुखद रखना चाहते हैं, उसका भी हमारे पास एक तरीका है, और हम सुखद नहीं रखना चाहते और हमारा सामान्य सा स्वाद है जिसमें कोई हमारे क्लैरिटी नहीं है। जीवन में क्या करना चाहिए उसके विषय में न तो कोई क्लैरिटी, वो एक ऐसा एक फोगी सा विचार है, क्लाउडी सा, जो हमारे ठीक है थोड़ा बहुत जीवन को डेकोरेट करता है, जैसे हर व्यक्ति अपने घर को कितना थोड़ा बहुत डेकोरेट कर ही लेता है, पर मूलभूत परिवर्तन उसका नहीं हो पाता। और उसमें सबसे बुरी बात क्या है, आपका समय निकलता जाता है। आपका जो सबसे ज्यादा कर्म करने का जो समय है, जिस समय आप उछाल के अपने आप को दे पाते हैं माँ को, वो इन बहानों में निकल जाता है। और जीवन आपका है, आप अपनी चेतना के शिखर के ऊपर जा सकते हैं, पर इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए अदम्य साहस चाहिए। पहले तो अपनी निम्न प्रकृति को, इसमें कोई परिवार बीच में आड़े नहीं आता, इसमें कोई दूसरी चीज आड़े नहीं आती, क्योंकि इन सभी बहानों से, इन सभी चीजों से वो लोग गए हैं जिन्होंने मां को वर्ण किया है, अपने उद्देश्य को वर्ण किया है। इसलिए ये तो कोई भी टिकते नहीं। अगर हम ये कहें कि ये बात है तो वास्तव में ये इतनी लागू नहीं हो पाती। अभी तो और मूलभूत परिवर्तन की दूसरी बातें हैं। और कुछ इसमें आप कहना चाह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूं वो बात तो आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है, समझ आ रहा है इसमें। इसमें मूलभूत कुछ करने की जरूरत है। और जो भी बहाने हमारी बुद्धि दिखा रही है हमको, वो सब जैसे बहुरूपिया है, हमको कैसे कैसे रूप दिखाता है, उनको सबको हमारी बुद्धि को इतनी स्पष्ट होनी चाहिए, वो होने नहीं देती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो विवेक है आपका हर लिया जाता है। सही क्या है गलत क्या है, वो सत्संग से, आंतरिक चेतना से ही आता है। ये पहला उसका प्रभाव है जो आपको, जैसे आप ये कह रहे हैं क्लास के समय ऐसा होता है, वो उस समय आपको दिखा देता है करना क्या चाहिए और करना क्या नहीं चाहिए। जब आपको रास्ता दिख गया, अब पहली चीज उसमें जरूरी है कि उस पर हम थोड़ा बहुत चलें। अगर उस पर नहीं चल पाते तो बार बार रास्ता आपको कैसे दिखाया जाएगा ये बताइए। कि आपको खाली रास्ता दिखाएं, मैप ही मैप दिखाएं आपको रोज, और आप एक कदम उस पर नहीं चलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो आप लाभ नहीं उठा रहे उस समय का, उस चीज का। और जो आज जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है वो हमेशा ही हो, ऐसा नहीं है। अभी भी आपके साथ जो आपकी बाहरी प्रकृति है वो छल कर रही है, आपकी बुद्धि है वो छल कर रही है, आपको ये दिखा रही है कि जीवन में ये चीज नहीं करेंगे तो क्या होगा। पर जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आत्मा के आधार पे नहीं जिएंगे तो क्या होगा, ये तो कोई कह ही नहीं रहा, ये कोई प्रश्न ही नहीं उठा रहा। मेरे पास ये पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, अरे आपके पास माँ की चेतना नहीं होगी तो क्या होगा, ये प्रश्न तो कोई करता ही नहीं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रही। अगर ये थोड़ा सा क्लिक कर जाए आपके पास कि क्या होगा, ये मेरा जीवन है किसके लिए। हम बातें कर रहे हैं चेतना की, चैत्य की, माँ की, ये की, पर देखिए आपको कितनी चीजें और इंपॉर्टेंट लगती है। माँ तो एक डेकोरेशन के तरीके से है। इसको वास्तव में इस चीज को स्वीकार करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि भी माँ तो एक तरीके का बस एक डेकोरेशन है, जो जीवन को थोड़ा सुखद मेरे को महसूस हो जाए इसलिए माँ की भक्ति भी अच्छी है। पर हम माँ के लिए कितना क्या कर पाते हैं, हमारी हमारी बाहरी प्रकृति कितना मूव कर पाती है कि रात को हम सोएं तो भी हमको ये चिंता हो कि माँ की सेवा कैसे करें, हम अपना उद्देश्य है उसको और ज्यादा कैसे करें। ये तो आप संभाल सकते हैं कि हम क्या इस चेतना में हैं। ये तो हर जने का अपना इंट्रोस्पेक्शन है। हाँ जी, इसके अंदर और किसी के कोई बात? नंद किशोर जी, मुद्दा आपके समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ, इसमें आपका तो जरूर अनुभव होगा, वो आप बताइए कि, क्योंकि एस्पिरेशन अपनी है उसमें तो कोई निसंदेह है, बाहरी प्रकृति तक नहीं आती, ये भी हम जान रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं
जो उस करंट को हमारी बाहरी प्रकृति तक नहीं आने दे रही, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसमें सहायता करती हैं और उनको हमको और बढ़ाना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो कुछ भी मैं समझ पा रहा हूँ उसमें ये है कि हमारी सत्ता का 2 भागों में विभक्त मैं देखता हूँ। एक वो भाग जो न्यू वर्ल्ड में भाग लेता है और एक वो भाग जो ओल्ड वर्ल्ड में रस लेता है। तो ये 2 विभक्त भाग हो जाते हैं, अभी हैं। तो जितना अभी जो न्यू वर्ल्ड में भाग लेता है उस हिसाब से तो वो उतना करता है, लेकिन जो पुरानी जो चीजें हैं वो जैसी चिपकी हुई हैं कि जैसे लगता है कि कोई एकदम से इतना जबरदस्त चिपकी हुई हैं कि वो निकलने का नाम नहीं लेती है। तो मैं तो बस एक ही चीज जानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानता हूँ, कि माँ को पुकारना और माँ का जो प्रत्युत्तर मिलता है उसके अनुसार धीरे धीरे हमारी प्रकृति एकदम छलांग लगा करके सारी चीजों को काटा नहीं जा सकता है, मुझको जैसा अनुभव है। तो ये धीरे धीरे हमारी प्रकृति उस तरफ जाती है और जब ये पूरी तरीके से उसमें घुलने लगेगी तो निश्चित रूप से अपने आप को पूरी तरीके से माँ को देगी। जब वो क्षण आएगा, चीज आएगी। हम तो एक ही चीज समझते हैं कि जब हम माँ को पुकारते हैं और पुकार का प्रत्युत्तर जब हमें वहां से मिलता है तो हमारी प्रकृति धीरे धीरे उस तरफ तैयार होती है। हम हाँ, यही एक रास्ता जानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें बस अपन ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड, आपने जैसे 2 विभाग किए, आपने कहा कि एक प्रकृति ऐसी है जो पुराने तरीकों में, वही बाहरी प्रकृति आपकी है जो रस लेती है दूसरी चीजों के अंदर, और इसके अंदर एक आंतरिक प्रकृति है जो माँ की ओर उन्मुख रहती है, उनकी तरफ जाके ही उसको सुख मिलता है, चैन मिलता है। ऐसी कौन सी बीच में चीजें आती हैं, वो बहाने क्या देती हैं, वो किस तरीके के बहाने देती हैं जो कि आपकी आंतरिक सत्ता को आपकी बाहरी प्रकृति तक, क्योंकि सारा प्रयास तो इसी चीज का है। क्योंकि माँ आपको एक चीज की उत्तर देगी, प्रत्युत्तर दे देती है, तो भी उसको कर्म में कैसे आप ढालेंगे, उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे, तो भी एग्जीक्यूट तो फिर भी करना पड़ेगा। जैसे माँ को आपने निवेदन किया तो आपकी आंतरिक सत्ता के अंदर एक उत्तर आ गया, आपको जिस भी स्तर के ऊपर एक उत्तर आता है, आपको एक उत्तर आ गया, पर वो उत्तर, उसको आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। आपको एक दिशा मिल गई कि नंद किशोर जी ये करो, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट तो उसको प्रकृति के ऊपर करना है। बीच में कौन सी चीज है जो रोड़ा अटका रही है, वो उसका हमको कुछ एग्जाम्पल मिल सकता है क्या, नंद किशोर जी? हाँ भी, आप ही बताइए हम लोगों को। नहीं, मेरा प्रश्न तो आप समझ रहे हैं ना? मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ वो प्रश्न तो समझ रहे हैं क्या आप? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये कहा कि आपकी 2 भाग हो गए। एक ऐसा है जो माँ में, या नए नया जो जगत आ रहा है जिसको सुप्रामेंटल कह रहे हैं माँ, जिसमें भागवत शक्ति के तरीके से जीवन होगा, ये नया वर्ल्ड है। यही तो आप नया जीवन इसी को बोलते होंगे। आप नया जिसको न्यू बोल रहे हैं, वो न्यू क्या है? यही न्यू है ना आपका? जी जी जी। और ओल्ड, आप जो आपकी बाहरी प्रकृति है जो पुरानी ही चीजों में रस लेती है, उसको आप कह रहे हैं मेरी पुरानी प्रकृति, यही तो कह रहे हैं आप? जी जी जी। हाँ। अब आपको इसमें जब व्यवधान आता है, आप कह रहे हैं माँ से प्रेयर करते हैं, बहुत सही बात है। क्योंकि वास्तव में माँ की शक्ति, माँ के प्रति हम कितना खुलते हैं, मैं इससे आगे कह रहा हूं कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा भी कल्टीवेटेड, और माँ से या किसी भी चीज से, कोई भी, भाई किसी का गुरु है, किसी के कोई इष्ट हैं, उनसे वो उनसे सहायता के लिए पुकारता है, उनसे प्रे करता है, और प्रेयर के अंदर उसको प्रत्युत्तर मिलता है, तो फिर भी आप उसको अपनी बाहरी प्रकृति के अंदर जब एग्जीक्यूट करते हैं, फिर भी उसको लागू तो आपको करना पड़ेगा बाहरी प्रकृति में। उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है ये व्यवधान आया? मेरे को जैसे भोजन के प्रति सपोज किसी को आ सकती है,
किसी को ये है कि अपन सोचते नहीं, उससे पहले गुस्सा आ जाता है, माँ की वाणी को पता नहीं चलती, उस समय गुस्सा आ गया। हाँ, ये इतना जरूर है कि थोड़े समय बाद में और हम अपनी पुरानी चीज को उठा के अलग कर देते हैं, पर उस समय विशेष के लिए तो आ जाता है। या फिर ये कि हमारे परिवार के लिए आसक्ति है वो नहीं जाती। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बीच के अंदर व्यवधान डाल रही है, मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि एक दो नहीं, हजारों चीजें हैं जो व्यवधान डालती है। मैं किसको किसको बताऊं, हजारों चीजें मुझे दिखती हैं जो व्यवधान डालती हैं, कदम कदम पर व्यवधान डालती हैं। हाँ नहीं, ठीक बात है, पर आदमी का एक बैलेंस है। जैसे एक व्यक्ति जो है ज्यादा फिजिकल के अंदर है, एक है जो ज्यादा वाइटल के अंदर है, एक है जो जिसका संस्थान बौद्धिक तरीके का है। हर का अपनी प्रकृति होती है। एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा कर्म प्रधान है, एक ऐसा है भाव प्रधान है, एक है वो बुद्धि प्रधान है। तो अपना अपना संस्थान है व्यक्ति का, कि किस तरीके की उसकी संरचना है, उसके तरीके से। क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये समस्याएं तो हजारों, क्योंकि डिटेल के अंदर तो रोजमर्रा में कितनी कितनी सारी तरीके की चीजें उत्पन्न होती हैं। ये तो आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। मैं खाली प्रैक्टिकल उदाहरण इसके चाह रहा था एनी हाउ, क्योंकि प्रैक्टिकल उदाहरण अगर अपन देंगे तो अपन चोर को तुरंत पकड़ पाएंगे, ये चोर है। ऐसे तो क्या एक जनरल अपन ने बात कर दी कि चोर आता है वो चोरी कर लेता है। हाँ, मेरे घर में ये रहा चोर, ये 50 चोर घुस रहे होंगे पर एक एक को हम पकड़ के निकालें। हमारे रूम में 50 कोई कीड़े मकोड़े, हम कहते भाई 1000 कीड़े मकोड़े, पर मैं शुरुआत एक से कर, ये वाले हैं भाई, ये बानगी आपको ये पता चली, इसमें ये हैं ये हैं ये हैं, उनकी प्रकृति इस तरीके की है। ये सचेतन होने की बात है। नहीं तो ये तो आप जो कह रहे हैं फंडामेंटली तो बात बिल्कुल सही है, वो वैसा ही है। और वो कोई ये नहीं कि आप अलग छूटे हुए हैं और कोई दूसरा इससे बच निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर का शेयर मिला है, सबको ये समस्या है, और अपनी अपनी पहेली सारे अपने तरीके से सुलझा ही रहे हैं। और आके और उसके बीच के संपर्क, ठीक है, इसमें किसी से और कोई बात है तो नहीं तो इसमें आगे चलते हैं। इसमें आगे चलें। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? आई एम ट्राइंग टू चूज। अब फिर वही प्रश्न, हालांकि अपन ने पहले किया था ये। तो मां से पूछा गया कि चेतना क्या है। आई एम ट्राइंग टू चूज अमंग सेवरल एक्सप्लेनेशंस। बहुत सारी इसकी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, उसमें से मैं देख रही हूँ कि भी इस चीज का डायरेक्टली उत्तर अगर मैं बना के दूं तो क्या होना चाहिए। वन विच इज ए जोक, एक मजाक जैसा लगेगा कि इज दैट कॉन्शियसनेस इज द ऑपोजिट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अचेतनता है, उसका ऑपोजिट है सचेतन होना या चेतना। अनदर, दूसरा क्या है? इट इज द क्रिएटिव एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। विदाउट कॉन्शियसनेस नो यूनिवर्स। बिना चेतना के ये जगत है ही नहीं। क्रिएटिव एसेंस है, इसकी जो कर्तृ शक्ति है, जो इसकी जो निर्माण करता है, क्रिएटिव एसेंस, वो ही इस चीज का निर्माण करती है, यूनिवर्स का। विदाउट कॉन्शियसनेस नो यूनिवर्स। फॉर कॉन्शियसनेस मीन्स ऑब्जेक्टिफिकेशन। मतलब आपने प्रत्यक्ष करी कोई चीज, आपके सामने कोई भी चीज है, वो आपकी चेतना के कारण है। अब ये अपन यहीं तक अगर रुके, या ये पैराग्राफ, आई कुड ऑल्सो से दैट कॉन्शियसनेस इज व्हाट इज। जो कुछ भी है वो चेतना ही है। बिकॉज विदाउट कॉन्शियसनेस नथिंग इज। बिना चेतना कोई भी चीज का वजूद नहीं है। दिस इज द बेस्ट रीजन। ये सबसे अच्छा कारण है। विदाउट कॉन्शियसनेस नो लाइफ, नो लाइट, नो ऑब्जेक्टिफिकेशन, नो क्रिएशन, नो यूनिवर्स। बिना चेतना के कोई जीवन नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं है, आपके सामने कोई चीज नहीं है। नो क्रिएशन, कोई सृष्टि नहीं है।
और कोई जगत नहीं है। इसको कैसे समझ सकते हैं इसको स्नेहा? क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा इस पे मेडिटेट करें तो बाद का जो पैसेज है वो अपने लिए कुछ अधिक मायने रखेगा। ये आप किस रूप में समझते हैं? क्योंकि हिंदी तो बड़ी सीधी सीधी है इसकी कि बिना चेतना के जगत है ही नहीं। तो चेतना ही एकमात्र ऐसी है जो क्रिएटिव एसेंस है, जो सारी चीज का निर्माण करती है। सार रूप में चेतना एकमात्र ऐसी चीज है जो कि इस जगत का निर्माण करती है। कैसे? आप इससे क्या समझते हैं? क्योंकि अब ये शब्द तो सारों के लिए प्लेन है, ये हम इसको थोड़ा सा ये समझ लें तो हम इसको आज कर लेते हैं, अगर इस पे चर्चा सही हो सके तो। हाँ स्नेहा। भैया इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एक बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और लिविंग एक चीज है, जिस मतलब जो मतलब उसके बगैर कोई भी चीज संभव नहीं है, कोई क्रिएशन संभव नहीं है। या जो भी चीज है, कुछ जो अगर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, किस जैसे यहाँ पे मदर ने कई सारे वर्ड्स यूज किए हैं, लाइट नहीं, ऑब्जेक्टिफिकेशन, नो लाइट, नो लाइफ, नो क्रिएशन, नो यूनिवर्स। तो एक बोलते हैं कि ये सब चीजों का मूल है कॉन्शियसनेस जो है, उसी से ये सारी चीजें मतलब हैं, उनका जो अस्तित्व है वो बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस ही है, सब कैसे? चीजों के मूल में है। वही पूछ रहे कैसे। ये तो इन्होंने कह ही दिया भाई, जो माँ कह रही है उसको तो हिंदी करके बता ही दिया। वही तो ये माँ कह रही है कि क्रिएटिव एसेंस है इस जगत का, बिना कॉन्शियसनेस के कोई जगत नहीं है। आप कोई भी चीज प्रत्यक्ष आपको होती है सामने, वो चेतना के कारण होती है। अपन इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? क्योंकि ये तो स्टेटमेंट तो माँ ने दे ही दिया। तो ये कि इसके बिना जीवन नहीं हो सकता, इसके बिना ये नहीं हो सकता, पर कैसे, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य से पहले क्या जीवन नहीं था? तो वो क्या समझते थे भाषा वगैरह को, या ये कोई भी चीजें थी? हम कैसे समझे इस सारी चीज को? मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ। हाँ चलिए। इस क्रिएशन से पहले कोई दूसरी रही होगी, तो उसका जो एक हम जो एक मतलब जिस टाइम स्पेस में है जो, तो यहाँ के लिए कॉन्शियसनेस ही वो पावर है जिससे ये सब चीजें हो रही हैं। और जो दूसरे जो आप बोल रहे हो, उस समय क्या क्रिएशन में क्या वो लोग समझते थे, क्या उस समय कॉन्शियसनेस जैसी थी? तो हो सकता है दूसरा सब्स्टिट्यूट हो कोई उस चीजों के लिए। बट अभी जिस जिस हम मतलब जिस वर्ल्ड में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, या जो भी अभिव्यक्ति हम देख रहे हैं, वो उसी की वजह से, क्योंकि अनकॉन्शियसनेस में तो वो पावर है ही नहीं कि वो कोई भी तरह का चीज मैनिफेस्ट कर सके, क्रिएट कर सके। तो कॉन्शियसनेस ही है जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसके हाँ, पर ये कह रहे हैं कारण विदाउट कॉन्शियसनेस नो लाइफ, जीवन नहीं है। नो लाइट, नो ऑब्जेक्टिफिकेशन, नो क्रिएशन, कोई जगत कोई सृष्टि कुछ भी नहीं है। और हम मतलब आप सारों को जनरलाइज नहीं कर सकते भाई। आप किस तरीके से जगत को देखते हैं? आपको लगता है ये जगत सही है? मृत्यु के बाद में कई बार जैसे एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति को यही नहीं पता होता भाई, किसी के ऊपर बम का गोला आके गिरा, अब वो तुरंत उसको यही नहीं पता कि मैं शरीर से बाहर चला गया हूं। उसको तो एक क्षण भी नहीं मिलता ये समझने का हुआ क्या। और उसके अंदर से जो उसका वाइटल पार्ट या जो भी पार्ट जाता है, वो बेचारा अपने शरीर को ढूंढता रहता है। वो किस जगत को सेंस करता होगा? एनीहाउ वो तो छोड़ो, वो तो बड़ी अलग बात है। मूलभूत रूप से हम इसको कैसे समझें? और इसमें थोड़ा सा चेतना का प्रेशर लगाओ कि है क्या ये। क्योंकि ये फंडामेंटल प्रश्न है कि ये जगत हमको नजर कैसे आ रहा है। ये ही मूलभूत समस्या है। आपको जगत जैसा नजर आ रहा है, आपको लगता है इसमें ये नियम तो हैं, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, पैसे कमाए बिना कैसे काम चलेगा।
इतना खर्चा होगा, या ये नियम है, आपको ये चीज करनी है तो इसके ये नियम है, आप इस तरीके से करोगे तो ये करना ही पड़ेगा, समाज में ऐसे ही जीना पड़ेगा, झूठ बोले बिना या ऐसे ऐसे किए बिना तो आदमी आपका कैसे काम करेगा। तो ऐसे ही जगत में सारे थोड़ी निवास करते हैं। रामकृष्ण जी इसी जगत में निवास कर रहे थे क्या? कैसे जगत में निवास कर रहे थे वो? माता जी क्या इसी जगत में निवास कर रही थी? वो अगर ऐसे ही नियमों के ऊपर श्री अरविंद चलते तब तो फिर बाद में आप ये सोचिए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि ये नियम भी लागू होंगे और यहाँ सुप्रामेंटल भी आ जाएगा, दिव्य चेतना भी आ जाएगी, आपका शरीर भी वैसा ही रहेगा, आपका बीइंग वैसा ही रहेगा और इसके अंदर भगवत्ता भी आ जाएगी। तो फिर आप तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो। तो परिवर्तन होगा तो किसका होगा? आप इसकी तह में जाओ। हाँ जी चलो। कुछ बोल रही थी। कौन? अनु दीदी। हाँ जी दीदी बताइए। हाँ, नमस्कार जी। एक्चुअली मेरे को जो ये समझ आ रहा है कि मुझे लगता है कि कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस, जो इस जगत का हर चीज का आधार वो है, एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे हम लोग जो पहले हमें ये देखना है कि हम जगत को परसीव कैसे करते हैं, मतलब जो मुझे समझ आया, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन जस्ट स्टॉप मी इन बिटवीन। हम लोग जगत को परसीव कैसे करते हैं? विद आवर 5 सेंसेस, ठीक है। और 5 सेंसेस में भी हम तभी परसीव करते हैं जब हमारा माइंड उसके साथ होता है। जैसे अगर अभी मैं क्लास से बैठी हुई हूँ और अगर मेरा माइंड यहाँ पर नहीं है, माय माइंड इज समवेयर एल्स, तो मैं आपको नहीं सुन रही, आई एम जस्ट सिटिंग हियर। तो जो मतलब मुझे जो समझ आता है, जो मैंने शास्त्रों से पढ़ा या जो मैंने अभी समझा, कि whatever we perceive, that is just the impression of this word. हम उसका एक इम्प्रेशन को परसीव करते हैं, वी आर नॉट परसीविंग इट एज फिजिकली। तो वी कैन से दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी संसार में नजर आ रहा है वो कॉन्शियसनेस ही है, दैट इज जस्ट द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट इज व्हाई कॉन्शियसनेस बीइंग डिवाइन, एवरीथिंग इज डिवाइन। और ये हमारे हम जो परसीव करते हैं कॉन्शियसनेस में, वो एक सिर्फ इम्प्रेशन को परसीव करते हैं, नथिंग वी परसीव फिजिकली। जैसे थॉट प्रोसेस भी है, अगर हम थॉट प्रोसेस को देखिए कि अगर वो है तो हम लोग कितने सालों से, कितने जन्मों से कितना कुछ सोचते आ रहे हैं, वो कहाँ गया? तो सिर्फ कॉन्शियसनेस जो है वो एक आधार है इस जगत का, जिसके कारण हमारे को ये संसार की सत्ता नजर आती है। बिकॉज ये संसार जो है दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट वेरी कॉन्शियसनेस, जो एक्चुअली फंडामेंटली आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। इसमें माँ भी ये जो कह रही है ना, अपन वही शब्द काम में ले रहे हैं बेसिकली, पर मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ वो इसके पीछे मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसकी प्रक्रिया क्या है। मतलब अगर माँ कह रही है कि विदाउट कॉन्शियसनेस नो लाइफ, हम इसको किसी को अगर समझाएं तो ये कहना कि बिना चेतना के ये जगत नहीं हो सकता, पर यही तो बात माँ कह रही है, या कोई भी आप जो कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि सारी चीज चेतना का ही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, वो तो फंडामेंटल बात है, आप उसको कितने तरीके से कहेंगे, पर वो बात तो एक ही कह रहे हैं। हम इसकी प्रक्रिया जानना चाह रहे हैं कि हम किसी को अगर समझाना चाहें, हम अपनी चेतना के लिए इसको और विविड करना चाहें इस बात को, हम इसको कैसे समझें, इसके उदाहरण और इसकी बिल्कुल एक प्रणाली क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है कि विदाउट कॉन्शियसनेस नो लाइफ, क्या मतलब हुआ इसका? तो जो आदमी है जो जी रहा है, कोमा में है तो भी सांस चल रही है, मरा हुआ तो नहीं कह रहे हम। और लाइफ फॉर्म्स तो मनुष्य से पहले के भी हैं, मनुष्य नहीं था उससे पहले भी जगत था, और ऐसे जगत भी हैं, या ऐसी कई चीजें हैं जो हम जिसके बारे में अवेयर नहीं है। भाई आप कितनी सारी ऐसी चीजें हैं आप अवेयर ही नहीं है, आपके खुद के बीइंग में कितनी कितनी चीजें चल रही हैं आप अवेयर नहीं है। इसलिए अवेयरनेस तो विटनेस वाली बात हो गई, कॉन्शियसनेस तो उससे भी फंडामेंटल चीज हो गई। विटनेस आप किस चीज को करते हैं, अवेयरनेस कौन से पार्ट के ऊपर आती है। आप अवेयर नहीं हैं तो भी चेतना तो हो ही सकती है।
भाई आप एक मैं छोटा उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे अवतार है, आप कहें कच्छप अवतार है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो उसको डिफरेंशिएट करती है एक बड़े से बड़े योगी से भी? जबकि अवेयरनेस की जहां तक बात हो, अगर कच्छप अवतार में ये तो है नहीं कि खाली उन्होंने रूप ही धारण कर लिया और वो पूरा कछुआ नए बने होंगे। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि वो खाली भेष धर रहे थे कछुए का, पर वास्तव में कछुआ नहीं थे। तो वो किसको इंप्रेस कर रहे थे ऐसा आडंबर करके? किसी को इंप्रेस भगवान को तो करने की जरूरत नहीं है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है एक कछुआ बनने में, एक मछली बनने में, और फिर भी वो अवतार रह सकते हैं। जब तक कि जबकि जहां तक अगर आप अवेयरनेस की बात करें तो एक योगी हैं, एक ऋषि हैं, आप देखते हैं कि उसको तो त्रिकाल दृष्टि भी हो सकती है। जैसे शबरी के पास राम जी आए तो उन्होंने कहा हाँ मेरे गुरुजी मेरे को बता के गए थे कि राम जी इस टाइम आपके पास आएंगे। राम जी कहते अच्छा, पहले से पता था उनको? अब आपको ये कैसा संवाद है? ये तो अवतार हैं, इनको पता ही नहीं है। और वो दूसरे अवतार नहीं है, वो तो ऋषि हैं। जबकि हम तो कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को। आप दोनों को एक पायदान पे थोड़ी खड़ा कर सकते हैं। आप श्री राम को तो भगवान बोलते हैं, और उनके जो भी गुरु रहे हों या कितना भी उनको आगे का पीछे का कितने भी वो जितने भी रहे हों, पर हम दोनों को एक पायदान पे खड़ा नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो कॉन्शियसनेस जो है, जो एक्चुअली में जो है, जो हर चीज को दर्शाता है, यानी कि जो 15th चैप्टर में बताया है गीता के, कि जो शर अशर से भी उत्तम है, आप उसकी बात कर रहे हैं, पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं। वो तो एक पोइज है, वो तो ठीक है। अपन यहाँ फंडामेंटल बात कर रहे हैं अभी तो। इस टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर अपन स्टिक कर रहे हैं तो हम इसको एक प्रॉपर तरीके से हमेशा के लिए समझना चाहते हैं कि कैसे हम ये कहें कि चेतना के कारण जगत का निर्माण होता है, ये हम कैसे समझें? ये आप ही बताइए, क्योंकि ये नहीं, आप जैसे एक पॉइंट को आपने कहा कि हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। हाँ जी। आप उस पॉइंट को, क्योंकि हम एक्चुअल में तो हमको इंफॉर्मेशन तो मिल उसके तरीके से रही है, तो हम जगत के बारे में जो अवेयर होते हैं, और हर व्यक्ति अलग तरीके से अवेयर होता है। आप इस थ्रेड को अगर लेके चलेंगे तो धीरे 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 पहले तो हमको ये लगता है कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से हमको बाहर से सूचना मिलती है। वो सूचना आपके मन के पास जाती है। मन जो है इंद्रियों की सूचना को लेता है, पर आप ये देखते हैं कि मन के पास वो सूचना, दो व्यक्तियों के पास समान ही सूचना अगर पहुंचे इंद्रियों से भी, तो भी उसका वो क्या क्या बनाता है। क्योंकि मन अपने आप में एक इंद्री भी है और मन एक वाहिका भी है। इसके ऊपर हमने बड़ी गहरी चर्चा करी थी। पर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ कॉन्शियसनेस की समस्या है। वो हमारे वो नेसेसरी ग्रूव्स अगर बनते नहीं, और हमारे में इतनी सिंसियरिटी होती नहीं कि हम उसको वास्तव बार बार उसका मंथन करें। क्योंकि हमको ये कंबरसम सी चीज लगती है, कई जनों को वो मंथन करना भी उसको लगता है कि भाई ये अलग तरीके की चीज है, जबकि ये तो हमारे खुद के बीइंग को पहचानना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, और गीता या सांख्य या कोई भी कह रहे हैं बेसिकली, भाई और कोई दूसरी चीज लाएंगे कहां से? फंडामेंटली तत्व तो उसी का मंथन करेंगे, वो विश्लेषण तो उसी चीज का कर सकते हैं। अगर हम इसको बड़ी सरल भाषा में कहें तो इसी जगत के अंदर रह के भी आपको लगता है यही कमरा है, पर इस कमरे के अंदर, आपके रूम के अंदर अगर कोई कीड़ा एंटर करता है तो क्या वो उसी टाइम एंड स्पेस के अंदर जी रहा है? क्या ये बताइए, क्या वो उसी चेतना में रह रहा है? उसके लिए इस आपके न पुस्तक का वजूद है, न आपके लाइट का, या जो जो उस कमरे में है उसका किसी का भी उसके लिए कोई वजूद नहीं है। वो तो अगर छिपकली आपके कमरे में है तो वो पता नहीं किस स्पेक्ट्रम में देखती होगी, उसको खाली कीड़े मकोड़े दिखते हैं। वो लाइब्रेरी के अंदर भी अगर जीती है, अपना सारा जीवन लाइब्रेरी के अंदर निकालती है, तो भी उसको पुस्तक कोई सेंस आ ही नहीं सकता अपने जीवन भर भी। उसका जो भी जीवन चक्र है, वो लाइब्रेरी के अंदर रह के भी सारे समय कीड़े देखेगी।
आप समझ पा रहे हैं कि चेतना से कैसे जगत का निर्माण हो रहा है, आपकी एक सर्टेन स्पेक्ट्रम में बंधी हुई है। इसलिए करने का काम शिक्षा में या कहीं भी, अगर आप वास्तव में किसी का कुछ भी करना चाहते हैं सच्चे रूप में, तो चेतना के अंदर आरोहण ही एकमात्र करने लायक चीज है। अरे मनुष्य के अंदर कौन सी चीज है जो उसको विशिष्ट बनाती है? वरना तो अगर बाहरी चीज जो पशु कर रहा है वही काम आप पशु से भी बेटर नहीं कर पा रहे। जितना सुख वो इन सारी क्रियाओं में लेता है आप तो ले ही नहीं पाते, क्योंकि बीच में बुद्धि कह देती है नो, इससे आगे नहीं जा पाओगे। तो आप उतना रमण कर ही नहीं सकते जितना रमण एक भैंसा करता होगा, या एक कुत्ता अपनी चीज के अंदर जितना आनंद लेता होगा, जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता होगा। आप बिल्कुल ही पशुतुल्य हो जाएं जब तो उसके अंदर उतना रस ले सकते हैं। अदरवाइज आप में अगर कल्टीवेशन है तो आप उन विभत्स चीजों में रस ले ही नहीं सकते। अन्यथा कल्टीवेशन का मतलब ही क्या है? तो जैसे कीड़े के लिए जगत कैसा होता होगा आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। गिद्ध आसमान के अंदर भी उड़ रहा है या बाज ऊपर से ऊपर भी उड़ रहा है, तो भी उसकी नजर धरती के ऊपर किस चीज के ऊपर है? क्योंकि चेतना बंधी हुई है उसको जगत के अंदर क्या हो रहा है। आपके कोई बहुत प्रिय आपका पेट है, पर देश में क्या स्थितियां चल रही है उसको क्या चिंता है उस बात से? उसके लिए वो जगत एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप इसको फंडामेंटली इस चीज को समझ जाएं, तो जैसा जगत हमको दिख रहा है ये अल्टीमेट नहीं है। जैसे आपके पास रहने वाले कोई पेट बिल्ली आपने पाल रखी है, उसको आपके पास सानिध्य मिलने के बाद भी उसका जगत और आपका जगत एक नहीं है। तो वैसे ही आप जिस जगत में रह रहे हैं वो अल्टीमेट नहीं है। आप खुद देखते हैं कि जैसे ही चेतना में आप आरोहण करते हैं आपके जगत का विस्तार हो जाता है। मनुष्य का जगत का विस्तार किस चीज से हुआ? अगर मानसिक चेतना नहीं आती तो आप बताइए कि मनुष्य में और पशु तो वो तो वैसा ही रहता। ये सारे जो जगत का विस्तार हुआ, या आप जिस तरीके के जगत को देखते हो, इवन फिजिकल जो प्रकृति है उसके जिन रहस्यों में आप जा रहे हो, कोई भी चिंपांजी है वो कभी भी क्या मोबाइल का या आपके भौतिक जितने भी सुख साधन है उनका कभी इजाद कर सकता है क्या? बताइए। जिस जिस तरीके से साइंटिस्ट्स ने इवन भौतिक प्रकृति के ऊपर जो आधिपत्य किया है, जो आपके जो संसाधन है उनके ऊपर जो आधिपत्य किया है, पाश्विक चेतना सोच ही नहीं सकती उस तरीके से। थोड़ा सा एक लेवल में फर्क आने के बाद में, और अभी तो सच्ची मानसिक चेतना आई नहीं है। ये तो हम हर जना देख ही सकते हैं कि वास्तव में हमारी सच्ची जो मानसिक जिसको सत्ता कहते हैं, क्या हमारी ऑपरेट कर रही है? और उसके बावजूद भी जो एक पहले का लाइफ फॉर्म जो पशु हम देखते हैं और मनुष्य देखते हैं उसमें फंडामेंटली कितना अंतर आ गया। मनुष्यों के अंदर भी आप एक पूरा स्पेक्ट्रम देखते हैं। आप एक बिल्कुल घोर तामसिक व्यक्ति है जो पशुतुल्य है, उसकी तुलना एक अच्छा कल्टीवेटेड पेंटर है उससे नहीं कर सकते। उस पेंटर की एक अच्छा कोई भक्त है उससे नहीं कर सकते। उसकी तुलना कोई उस हायर रेंज के ऊपर कोई व्यक्ति है, कोई ऋषि है, उससे नहीं कर सकते। और उसकी तुलना कोई आप चैतन्य महाप्रभु से उनसे नहीं कर सकते। तो आप कितनी सीढ़ियां देख रहे हैं? आप खुद अपने जीवन में देखते हैं कि जब आप डीपर मोमेंट्स में होते हैं तो कितना आपके लिए सारे नियम कानून चेंज हो जाते हैं कि ये तो समाज का ऐसे तो करना ही होगा। अरे यही करना होगा तो फिर माँ की शरण में जाओगे और वही नियम लागू होंगे, तो माँ की शरण में जाने से होगा क्या ये बताइए? आप कह रहे माँ के पास जाते हैं सारी चेतना मिलती है, पावर मिलती है, तो वो करेगी क्या फिर पावर वगैरह? अगर परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ये ही नियम कानून चलने हैं, तो फिर तो भगवान के पास जाने से फायदा क्या? या किसी के पास भी जाने से क्या फायदा? अगर व्यक्ति वैसा ही रहे तो मूर्ति कला या संगीत सीखने से फायदा क्या अगर वो वैसा ही असभ्य रहना है तो? पर जब आपका संस्कार होता है, आपको कल्टीवेशन किया जाता है, तो एक मूर्तिकार है, और जो गहरा बड़ा गहरा मूर्तिकार है वो किसी मूर्ति के अंदर कितना पैर जाता है। जो एक ब्रूट है उसको तो बाहरी रूप दिखता है, बस ठीक है ये ऐसा है। उसको तो कोई भी मूर्तियां सारी दिखाओ दिखाओ एक जैसी दिखती हैं। और जैसे ही आंतरिक कपाट आपके खुलते हैं तो मूर्ति का बाहरी रंग रूप आपको नजर ही नहीं आता। सीधे गणेश जी वहां नजर आ जाते हैं, सीधे दुर्गा जी नजर आ जाती हैं, सीधे आपको कोई भी दर्शन उसके अंदर हो सकते हैं। ये एक सुप्रीम कल्टीवेशन की बात है। कहां से आई है? आपके बाहरी नेत्र तो वही है, उनको बाईपास करके कौन सी ऐसी चीज है जो गदगद हो जाती है?
ये है चेतना। अब इसको थोड़ा थोड़ा वापस डिफाइन करने की अगर कोशिश आप करना चाहो, ये फंडामेंटल चीज है। अगर आपको मैंने पहले भी कहा था, ये थोड़ा सा भी क्लिक कर जाती है तो आप इस जो आपका आग्रह है कि संसार जैसा मेरे को दिख रहा है वैसा ही है, वैसा नहीं है। अगर आपको वास्तव में ये अनुभव थोड़ा बहुत मानसिक स्तर पे भी हो जाए, जो मैं ये बात कह रहा हूं और माँ जो ये कह रही है कि एसेंस ऑफ यूनिवर्स का क्रिएशन करती है, तो तुरंत अपन ये सोचते हैं कि कोई चेतना है जो बैठी बैठी बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, आपके अंदर एक सर्टेन चेतना है तो आपको ऐसा नजर आता है, एक पशु को ऐसा जगत नजर नहीं आता। तो जैसे ही आप चेतना में आरोहण करोगे आपका जगत चेंज हो जाएगा। इसलिए जगत को बदलने की जरूरत थोड़ी है, वो तो आपकी चेतना के साथ ही बदल गया। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। हाँ जी, अनु जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये आप इसको समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ इसके अंदर? हाँ, आपकी बात मुझे बहुत समझ आ रही है, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी कि आप क्लिक तो कर पा रहे हैं कि ये पॉइंट हाँ, बहुत फंडामेंटल है। हमारे को उस चेतना के वो, जैसे आपने जो मूर्तियों का एग्जांपल दिया उससे बहुत क्लियर हुआ कि एकदम ऊपरी तौर पे देख लेते हैं कि जैसे हमारे सामने 10 दुर्गा की मूर्ति पड़ी है या 10 गणेश जी की पड़ी है, एकदम उसकी ऊपरी तौर पे देखेंगे कि बहुत सुंदर है, ये ठीक है, ये लेनी है या करनी है। और कहीं एक आप जो कह रहे हैं कि चेतना में जब हम उतरते हैं, जो जब हम भगवान से एक मतलब उनके बहुत नजदीक होते हैं, तब हमारे को एक्चुअल में जिसको मैं ऊपरी तौर पे देख रही हूँ उसके अंदर मुझे वही नजर आए। जैसे दुर्गा, आपने ये मूर्तियों का जो बताया उससे मुझे बहुत क्लैरिटी उससे हुई है कि हमारे को जो आप कह रहे हैं ना, चेतना का हमारे को आरोहण करना है, यानी कि हमारे को उस योग में स्थित होना है। I'm unable to express myself, but I'm able to perceive आप जो कह रहे हैं वो मैं समझने की मतलब समझ आ रही है मुझे। हाँ, मैं इस विचार को यहीं छोड़ना चाहता हूँ और हर जने के लिए ये मैं छोड़ना चाहता हूँ, टू ब्रूड अपॉन इट। क्योंकि जितना ही हम ये करते हैं, अगर ये थोड़ा सा क्लिक कर गया ये चीज हमारे, तो ये हमारे जीवन भर सारी चीजों के दृष्टिकोण को चेंज कर देगा। इसलिए ये कोई विचार नहीं है। हमारा जीवन वास्तव में हम क्या हैं वो इसके ऊपर निर्भर करता है हमारी चेतना क्या है। अगर हमारी चेतना बंधी हुई है, लिमिटेड है, तो इसीलिए गीता भी तो कह रही है तामसिक व्यक्ति, उससे ऊपर राजसिक व्यक्ति। अब तामसिक व्यक्ति को तो नजर आता है एक तरीके से कि संसार में वो तो खाली एक ही तरीके से काम करना चाहता है और खाली मेरे लाभ के लिए हो। राजसिक व्यक्ति वैसा काम नहीं करता और सात्विक व्यक्ति को वैसा जगत ही नजर नहीं आता। तो उसके लिए जिस तरीके का जगत है, और जो निस्त्रैगुण्य की बात है, जो माँ के निहित होके काम करता, अगर वैसा ही जगत होता तो फिर बाद में माँ के निहित का मतलब क्या हुआ? रवि, आपने कहा कि द्रौपदी ने निहित होके भगवान का नाम लेके और उसने सब कुछ को छोड़ दिया, तब वो दूसरा डायनामिज्म काम करता है। तो इसका मतलब ये कहने की बात है कि कहीं चेतना में एक ऐसी चीज है, पर वो आती नहीं, वो रोज आती नहीं। अगर ये क्लिक कर जाए कि सारी चीज चेतना के कारण से क्रिएट हो रही है। भाई, आप सोचते हैं कि जगत इस तरीके का है, आप इसके पीछे जाइए कि जगत ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी इंद्रियों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है, इसलिए जगत ऐसा दिख रहा है। एक चीज। दूसरे, इवन इंद्रियों के ऐसे ही गठन के कारण, जैसे अब फिर मूर्ति का अगर उदाहरण लें, एक मूर्तिकार है या जो बहुत कल्टीवेटेड कोई, जिसको आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का, इनका जो ज्ञान है बहुत ही उसका कल्टीवेटेड, अंदर से बड़ा कल्टीवेटेड है, तो जिस तरीके से उसकी आंखें कमजोर होने के बावजूद भी वो उसको, उस आर्ट पीस को जितना अप्रिशिएट कर पाएगा, एक कोई दूसरा व्यक्ति है कि उसकी आंखें आप चेक करवाओगे तो डॉक्टर कहेगा इसकी तो बहुत अच्छी आंखें हैं, ये दूर तक की देख लेता है, तो भी वो क्या मूर्ति को देख पाएगा? इसलिए वही बात मूर्ति की नहीं, इस जगत की भी वही है। आपका आंतरिक कल्टीवेशन, कल्टीवेशन आपकी चेतना, कल्टीवेशन मतलब आपकी बुद्धि बहुत तेज है, तो तेज बुद्धि वाले तो आप देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। अगर उनका केंद्र अभी भी अहंकार है, अहम है,
तो तेज बुद्धि तो उसको और ज्यादा लीथल बना देती है, घातक बना देती है उसको। तो आपकी हम उस चेतना का आरोहण या हम उससे जब तक हम टोटल सरेंडर नहीं करेंगे, अपने अहम को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते। पर करेंगे कैसे? एक अहमबद्ध चेतना तो कभी आपको ये नहीं कहेगी कि आपके अहंकार को छोड़ो। ये तो कोई दूसरा पार्ट है, वो उसको अगर कोई फोरटेस्ट कोई चीज का मिलता है वो कहता है कि अहंकार को छोड़ो। नहीं, अहम तो खुद कहता ही नहीं कि अहम को छोड़ो, वो खुद को कैसे मारना चाहेगा? जब तक आपके कोई साक्षी या कोई आंतरिक ऐसा भाग ये नहीं कहे कि हम सरेंडर करें, कौन किसको सरेंडर करेगा? अगर आपको दो चीज का पता ही नहीं है, कौन कौन करेगा सरेंडर और किसको करेगा? इसलिए आप अगर सरेंडर की बात पे आए हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब कोई ऐसा पार्ट है जो कोई दूसरी चीज को देखना जानता है और उसको सरेंडर करना जानता है। अन्यथा तो आप इतने ज्यादा यंत्र के रूप में चलते रहते हैं, उसको कहे सरेंडर, कहते कि कौन किसको सरेंडर? वो तो सारी दुनिया को अपने नजरिए से, वो तो खुद को केंद्र बिंदु मानता है। अहम तो खुद को केंद्र मानता है कि सारा सुख मेरे को मिलना चाहिए, या फिर मैं का जो पसारा है आपका, मेरा देश है तो इसका बढ़िया होना चाहिए, मेरा जो गुरु है वो सर्वोपरि है, मेरा जो शरीर या मेरे शरीर से संबंधित जो है, आपका जो मैं का दायरा है, बेसिकली आप कितना दायरा उसको कर पाते हैं, पर वो मैं से बाहर तो जा नहीं पाते। इसलिए अपन इसके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि कीर्ति दीदी भी नहीं है। और अगली बार इसको आप रात दिन सोते उठते बैठते खाली एकमात्र चिंतन इसका करो, और जितने सूत्र इसके अंदर दिए हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं इसी पृथ्वी पे जीते हैं, पर ऐसा उनको ये पृथ्वी नजर नहीं आती। किस कारण? क्योंकि उनके इंद्रियों की गठन की बात नहीं है। इंद्रियों का गठन आपकी चेतना के गठन के आधार पे होता है, न कि इंद्रियों के गठन के आधार पे चेतना होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का गठन वैसा ही हो, वो तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि एक मूर्तिकार है, हेलो, अगर आपके ये ही इसी तरीके का गठन हो तो भी आंतरिक आपका कल्टीवेशन कैसा होगा? और धीरे धीरे विश्लेषण अगर हम करेंगे, पिछली बार भी हम इस निष्कर्ष के ऊपर आए थे कि वास्तव में तो आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका जितना भी ये संस्थान है, ये एज इफ परमात्मा स्वयं अपने आप का आस्वादन ले रहे हैं इस सृष्टि के अंदर। पर हम इस कड़ी को कि एक फंडामेंटल जो सत्य है उसको हम हमारी बुद्धि तक कैसे जोड़ें? क्योंकि फंडामेंटल बात आप कह देंगे कि सारी चीज चेतना से ही निर्मित हो रही है, ठीक बात है, पर यह बात आपके लिए जैसे एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया, पर याद करने से हमेशा ही आपका खुद का वो फॉर्मूला नहीं बन जाता। जब तक आपको वो फॉर्मूले को खुद डिराइव करना नहीं आता, उसको खुद को आपकी कैसे ये फॉर्मूले तक हम आए हैं, जब तक आप खुद उसको बनाना नहीं जानते तब तक आपका उसके ऊपर प्रभुत्व नहीं होगा। तो ये हम इसके ऊपर छोड़ते हैं कि सारे इसको कितनी गहराई से ये देख पाए। अगर आप गहराई से देख पाए तो इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि चेतना में आरोहण करना एकमात्र करने लायक काम है। ये ही श्री अरविंद कह रहे हैं कि पृथ्वी के जो है आज की स्थितियां हैं, उनमें अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो योजनाओं से नहीं होगा, किसी भी तरीके की योजनाओं से बदलाव नहीं हो सकता। आप अपने अंदर क्या हैं वही स्थितियां आपके बाहर होंगी। यही मनुष्य ले जाके आप चांद के ऊपर भी रख देंगे तो चांद के ऊपर भी यही स्थितियां होंगी। तो समस्या तो आपकी प्रकृति के अंदर है, समस्या कोई बाहरी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर भी लागू नहीं हो रहा। पौंडीचेरी आश्रम या कोई भी अच्छा आश्रम है उसमें कोई तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, गुरु वहां उपलब्ध हैं, वहां मौजूद हैं, वो इतनी सुचारू तरीके से चीजें चलती है। यहां सारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के बाद भी आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो आपके वजन को बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि चेतना में फर्क नहीं कर रहे। जैसे ही आप इस निष्कर्ष के ऊपर आते हैं तो ये फिर बाद में अपने को पता लगेगा कि करने लायक एकमात्र काम है चेतना में आरोहण। यही काम हम यहां करना चाह रहे हैं कि एक शिक्षा इसका बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है।
इसलिए वो कोई नैतिक उसको बातें सिखाई जाएं, उससे कभी कुछ नहीं हो सकता। कि आपको माँ का ध्यान करना चाहिए, अरे भाई मेरा मन ही नहीं लगता माँ के अंदर, ध्यान कैसे करना चाहिए? आप करो भगवान को सरेंडर करना चाहिए, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। जिसके पेट में दर्द हो रहा है, आप उसके सामने भोजन ले जाओ कि बहुत ही अच्छा ये पकवान बना है, वो कह रहा है उसको दूर करो। और भूखे आदमी को हर जगह जो है वो अपना देख लेगा कहाँ खाने की व्यवस्था है। और जिसको बेचारे को अपच हो रही है, तो आप देख रहे हैं भौतिक आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसके आधार पे भी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो चेतना से तो सारी ही चीज चेंज हो जा रही हैं। हर लाइफ फॉर्म अपने तरीके से देख रहा है, जगत का आस्वादन अपने तरीके से कर रहा है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि कुत्ता जिस तरीके से जगत को देख रहा है वो मिथ्या देख रहा है, नहीं देख रहा। परमात्मा ने अपने आप को एक वेवलेंथ के ऊपर बाइंड किया है और उस तरीके से अपना खुद का ही आस्वादन कर रहा है। परमात्मा के अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। तो वो खुद को अनंत रूप के अंदर ढाल के खुद का आस्वादन कर रहा है। भाई हम ये कैसे कहते हैं कि कुत्ता जिस तरीके से देख रहा है वो गलत देख रहा है? उसकी इंद्रियां हमारे से कई तो मच बेटर हैं। जो बैट्स हैं, मतलब चमगादड़ है, हमारे से बेटर उसकी कई चीजें काम करती हैं। जो आसमान में गिद्ध उड़ रहा है या कोई भी है, उसकी हमारे से नजर बेटर पड़ रही है। तो हम कोई सेंसेस के कारण उससे ज्यादा वरेण्य है ऐसा कुछ नहीं है। खाली एक मानसिक चेतना में थोड़ा सा आरोहण होने के कारण मनुष्य के अंदर देखिए कितना वैरायटी हो गई, कितना अंतर हो गया। जो पशु के स्तर से कोई बहुत ज्यादा अंतर हुआ नहीं है, उस तरीके से मनुष्य, भाई हम तो तुरंत नेक्स्ट स्टेज है। हम तो ये कह रहे हैं कि बंदर से या चिंपैंजी से अपन आए, उसमें भी कितनी अनंत आपके साथ संभावनाएं खुल गई। तो आप अपने अभी तो मानसिक स्तर पे भी सच्चे रूप में नहीं है। तो अगर मानसिक से थोड़ा सा और इससे ऊपर के चले जाएंगे तो आपको लगेगा करने लायक काम तो यही है। आप अगर पशु के स्तर पे भी बहुत उसकी संभावनाओं के शिखर पे भी पहुंच जाएंगे तो भी पशु रहेंगे। तो करने लायक काम क्या है? अगर पशु के स्तर पे हैं तो मानसिक स्तर पे आइए, मनुष्य के स्तर पे आइए। मनुष्य पहली ऐसी कड़ी है जो सचेतन सहयोग कर सकता है इसमें। ये मनुष्य की पहली जो और कड़ियां गई हैं, उससे उसकी श्रेष्ठता इस चीज में है। पर ये श्रेष्ठता अगर हम नहीं करें तब तो हमारे में पशु में कोई श्रेष्ठता या कंपैरिजन कोई कोई चीज ही नहीं रहती। अगर वो कह रहा है सोसाइटी कैसे चलाते हैं, तो हमसे बेटर सोसाइटी दीमक चला रही है, मधुमक्खी चला रही है, मकोड़े वगैरह चला रहे हैं हमसे बेटर। उनके उदाहरण दिए जाते हैं उनकी सोसाइटी के कि वो अपनी किस तरीके से चलाते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते हम बेटर सोसाइटी चला रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को बेटर उपयोग में ले रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम बेटर मातृत्व कर रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। आप बिल्ली का उदाहरण देख सकते हैं, आप कुत्ते का उदाहरण, आप पक्षियों का उदाहरण देख सकते हैं। मां जल जाती है आग में अपने बच्चे की रक्षा करते करते। तो ये कोई भी उदाहरण आपको पशु से श्रेष्ठ नहीं कर रहा है। एकमात्र जो चीज आपको पशु से श्रेष्ठ बनाती है वो है चेतना, आपका सचेतन सहयोग होने की संभावना। इसका हमको मंथन करके अगर हम इसको थोड़ा सा समझ पाए, खाली पांडित्य के या सुनी सुनाई चीज के ऊपर नहीं, और अगर ये क्लिक कर गया आपके जीवन में, तो आपका मूलभूत जो पोइज है वो चेंज हो जाएगा हमेशा के लिए ही। तो ये हम यहां छोड़ना चाह रहे हैं जिससे कि आप इसका मंथन कर पाए। और जो भी इसमें कुछ बोलना चाहे, अगली बार हम जरूर चाहेंगे कि हर जना इसमें अपनी कड़ियां बनाए कि ये चीज है, इसके ये उदाहरण हैं। हमने पहले भी ये चर्चा करी थी, मैंने दोबारा इसके सूत्र देखे और ये बिल्कुल क्लियर बात है। इसमें तो कोई, जितनी मैंने बातें करी जिन उदाहरणों की, आपको बिल्कुल अच्छे से ग्राह्य है, वो समझ आ रहे हैं। हाँ अनु दीदी, आपको ये कोई इसमें कोई शंका है कोई बात में? आप बिल्कुल क्लियर है। आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो मतलब है वो समझ में आ गया है, बट लेकिन फिर भी हमारा मतलब मेरा उतना वो नहीं है कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं। लेकिन मुझे जो आप कहना, जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। बस मुझे एक चीज और है, अगर आप कभी भी किसी भी क्लास में कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक तो जैसे स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, उसको जो हमारी इंटरेक्शनल लाइफ आती है उसमें कैसे अप्लाई करें, क्योंकि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ टाइम फेल हो जाते हैं।
तो थोड़ा सा वो मतलब हाउ शुड वी लीड एन इंटरेक्शनल लाइफ, वो मैं जानना चाहूंगी, अगर किसी क्लास में आप इसके ऊपर प्रकाश डाल सकें। हाँ, कोई ना कोई उससे संबंधित टॉपिक भी आ जाएगा। हाँ जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये विभेद हो नहीं सकता। अगर आप सही पोइज में हैं, आप एक सही चेतना में हैं, तो ऐसा कोई विभेद नहीं है, क्योंकि इंटरेक्शन तो बढ़ जाता है। आप क्या सोचते हैं, अगर आपने कोई गुरु बना रखा है, आपका इंटरेक्शन तो उतना होता ही नहीं जितना कि एक गुरु का हो सकता है। उसके जितने भी शिष्य हैं, एक आम व्यक्ति का उससे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सकता। आप पौंडीचेरी आश्रम में देखिए कि माँ का कितने कितने हजारों भक्त, और वो खाली स्थान से ही लिमिटेड नहीं है। उनके भक्त तो देश विदेश में कहां कहां, उनके साथ भी। और इंटरेक्शन कोई बाहरी इंटरेक्शन थोड़ी, आंतरिक। वो फूल दे रही है किसी को माँ, बीच में कहीं से पुकार आ गई, तो तुरंत उनका हाथ, जैसे कोई ऐसी पुकार है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला है तो वो तुरंत पुकार कर रहा है माँ को, तो तुरंत तत्क्षण माँ वहां जाके इंटरवीन कर रही है। तो ये इंटरेक्शन बढ़ जाता है। ये विभेद ही बुद्धि के अंदर गड़बड़ कर देता है कि ये मेरा बाहरी जीवन है, ये आंतरिक जीवन है। जब तक ये विभेद है, तब तक आप हमेशा ये कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में रहेंगे। जबकि यहाँ आश्रम में अगर हम रह रहे हैं सपोज, या कोई भी व्यक्ति समाज से ही आएगा, उसके अलावा तो व्यक्ति आएगा कहाँ से, तो उसको इंटरेक्ट करना है। आइदर तो अगर उसको सक्रिय कोई चीज करनी है, तब तो वो समाज के अंदर ही है। अब वो कोई गुफा में चला जाए तब भी इंटरेक्ट ऐसा नहीं है। वो अपना एक अब सब्जेक्टिव वर्ल्ड बना लेता है। वो प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। वो कोई अपने, जो कोई हिरण पाल लेगा, कोई कुछ पाल लेगा, या अपने मानसिक कोई तरीके से वो जीना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता, हम इससे बच नहीं सकते। प्रॉब्लम है कि हमने एक अदर वर्ल्डलीनेस और दिस वर्ल्डलीनेस ये कर रखा है। अगर हम अपने उद्देश्य के हिसाब से जी रहे हैं तो सारी चीज उसी के तरीके से होंगी। हम यहाँ आश्रम में रह के कोई अलग थोड़ी कुछ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पर वास्तव में काम करने का सच्चा डायनेमिज्म तो आपको तभी मिलता है। आप जब गीता पढ़ते हैं तो वो आपको अलग, क्या इसको ये थोड़ी है आपके शरीर में कोई अंतर उस तरीके से ली आती है कि आपके आंखें की गिनती चेंज हो जाती है, हाथों की गिनती चेंज हो जाती है, चेतना की स्थिति चेंज हो जाती है। और आप ही खुद, जब से आपने शुरुआत करी और आज जब आप देखते हैं कि आपने खुद ने कितनी यात्रा तय करी है, और इस यात्रा की खुद की गति भी चेंज हो जाती है। जैसे आप बैलगाड़ी के ऊपर चल रहे हैं, आप बाइसिकल के ऊपर चल रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, तो आपकी पेस ऑफ जो मूवमेंट है वो भी अपने आप में इवोल्व कर जाती है। आप इसी गति से चलें, कोई आवश्यकता नहीं है। आप लीप्स एंड बाउंड्स में भी चल सकते हैं। और अब जब आप पूर्ण रूप से खाली उसी के ऊपर दे देते हैं, लोग कहते हैं हम दें कैसे, अरे भाई आप कहो तो सही। जैसे रामकृष्ण जी को, वो एक उनके पास थे, वो शराब वगैरह पीते थे, तो रामकृष्ण जी ने कहा तू एक काम कर, लिख के दे दे कि भी मैं आपको अपनी ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। वो कैसे, इससे कोई लिखने से थोड़ी होता है, मेरे तो बड़ी जबरदस्त ये गहरी जमी हुई आदत है, मैं छोड़ नहीं पाता। उन्होंने कहा रे भाई तू मेरे को जिम्मेदारी दे दे लिख के। बाद में उन्होंने दी, तो वो डायनेमिज्म अलग तरीके का, कृपा अपने तरीके से काम करती है, आपके सोच समझ के दायरे में वो नहीं आ सकती। नहीं तो आपकी बुद्धि सर्वोपरि है, फिर तो कृपा का काम भी क्या है। अगर आप उसको स्क्रूटनाइज कर पाते तो फिर तो आप बुद्धि से कर ही लेते, कृपा की भी क्या आवश्यकता है। तो जितना ही हम ओपन होके ये करते हैं, उसका डायनेमिज्म आपको अलग तरीके से लेके जाता है। सारी चीजों के बावजूद, उसी जगह वहीं रहने के बावजूद भी आप चीजों को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते। जब तो नारद जी को, वो उसकी मर गई, वो तो वो कह रहे कितना अच्छा हुआ ये तो ये तो हर जने के ऊपर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप चेतना की कौन सी स्थिति के ऊपर हैं, तो आप जज करते हैं कि ये चीज आपके साथ अच्छी हुई या नहीं हुई। एक विदेशी व्यक्ति कोई भारत आ रहा था, तो उस टाइम हाथ घड़ी नहीं होती थी, वो चेन वाली होती थी जो कमर के अंदर बांधते थे, तो सोने की चेन थी और सोने की वो थी। वो नाव से उतर रहा था, उतरते टाइम वो उसकी नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही वो बड़ा खुश हुआ, माँ ने ये कहानी बताई। अब उसकी चेतना जिस तरीके की थी, वो बड़ा खुश हुआ कि अरे भारत का देखो क्या प्रभाव है, ये लास्ट आसक्ति थी मेरी, और ये भी भगवान ने मेरी आसक्ति। अब ये तो पॉइजन ही, आदमी बिखर भी जाए। आपका एक टेलर जो है वो गलत ड्रेस सिल देता है, सारे दिन आपके टेंशन हो जाती है, अरे इसने ये क्या कर दिया। और यही अगर आप दूसरी चेतना की स्थिति में हो,
तो आप चीजों को, ये जगत ही ऐसा दिखता ही नहीं, यही जगत आपको ऐसा नहीं दिखता, आपको खाली परमात्मा की कृपा ही कृपा नजर आती है। आपके सारे रंग रूप हैं, आपके क्रिया पद्धति है, सारी चेंज हो जाती है, जगत ऐसा रहता ही नहीं। तो जो आपको जगत नजर आ रहा है वो आपकी चेतना के कारण नजर आ रहा है। ये हम अगली बार इसकी कड़ियां ले लेते हैं जितना जा सकते हैं, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, और जिस चेतना की स्थिति में हम हैं वो हमको बाध्य करता है, अदरवाइज तो आप छूट निकलेंगे उस दायरे से। तो वो कभी नहीं चाहता कि आप उस दायरे से छूट निकलें, पर हम फिर भी, सिंसियरिटी डिमांड करती है हम इस पे कितना गहराई से मंथन कर सकते हैं उतना गहराई से मंथन करें, तो आपको तुरंत ही एक स्तर के ऊपर इससे निजात मिल जाएगी। स्नेहा, कोई बात है इसमें? स्नेहा, हाँ भैया, जो अपन कह रहे हैं वो बातें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझने में कोई दिक्कत हो, इसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं, मोमेंटस हैं। अगर आप खुद ये कड़ियां बना पाते हो, जितनी मैंने कही वो सूत्र को, सारों को लिख के कड़ियां बनाओ, फिर माँ आगे क्या करी वो बाद की बात है, क्योंकि ये कितनी प्लेन लाइन है, विदाउट कॉन्शियसनेस नो लाइफ, नो लाइट, नो ऑब्जेक्टिफिकेशन। मतलब क्या हुआ इसका? अगर ये थोड़ा सा भी आपके, हल्का सा भी इसने इंप्रेशन बनाया तो जीवन ऐसा नहीं रह सकता। अगर उसी चेतना की आप बाध्यता में या जिस भी चीज में आप हो और उसी से बंधे हुए हो, उसका मतलब आपको ये बात नहीं समझ में आई। इसलिए अपने लिए करने लायक काम ये है कि आप उठते बैठते सोते जागते इसके अंदर धीरे धीरे साइकोलॉजिकल अपना प्रेशर इसमें डालिए। आपने कुछ ऐसे क्षण, जो बेस्ट क्षण आपने जिए, उस समय जीवन कैसा होता है, जगत कैसा होता है, जो आपकी चिंताएं हैं, मेरा शरीर क्या होगा। इनफैक्ट आप ये देखते हैं कि जब आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में होते हैं, आपका शरीर चेतना से भर जाता है, और चेतना के साथ साथ शक्ति से भर जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाता है। आपका जो वैमनस्य है वो दूर हो जाता है, आपको जिन नियमों से काम करना पड़ता है वो नियम आपके ऊपर उतने लागू नहीं होते। वो कहते ठीक है यार मेरा भाई है, भ्रातृत्व की भी भावना आने के बाद आप जितना सेल्फ सेंटर्ड होते हो उसमें थोड़ा विस्तार आता है, आपका तू भी खा ले, मैं एक रोटी कम खा लूंगा। तो थोड़ा सा हार्ट का मूवमेंट आने से आपके दृष्टिकोण में फर्क पड़ जाता है। ये अगर अगर थोड़ा सा भी आपके ये दिमाग में इंप्रेशन बनता है कि ये चीज करने लायक है, तो आप ये सोचेंगे कि आपका जीवन एकमात्र करने की ये है कि चेतना में आरोहण करो। आप जिस स्थिति में हो उसमें अगर बंधे रहोगे तो उस स्तर पे कुछ भी नहीं कर सकते। उतना ही कर सकते हो जितने की आप किसी पशु की, जितनी भी लेटेंट फैकल्टीज अगर उनको खूब बढ़ा दिया जाए। भाई अगर कोई बाज है, उसकी आंखें और तेज कर दी जाएं, उसके पंख हैं उनको और 4 गुना बड़ा कर दिया जाए, उसकी चोंच है उसको और कई गुना बड़ी कर दी जाए, तो वो क्या बढ़िया काम करेगी या घातक बन जाएगी? वैसे ही आज आपकी जो खुद के ऊपर केंद्रित जो चेतना है, अगर आप उसी को एग्रेंडाइज करोगे तो आप और ज्यादा गंभीर समस्या में आ जाओगे। इसलिए करने का एकमात्र काम है चेतना में आरोहण। ये कड़ी तक आप खुद पहुंच पाओ, इस पे ब्रूड अपोन करो, इस पे चिंतन करो, मेडिटेट करो इस चीज के ऊपर। इस चीज के ऊपर हम यहीं छोड़ सकते हैं। इसमें कोई बात या कोई चीज समझ न आ रही हो, विनीता, कोई चीज है जो नहीं समझ में आ रही? क्योंकि मैंने जितनी सरल भाषा में ये कर सकते हैं वो मैंने करने की कोशिश करी है। हाँ भैया, समझ में आ रही है। बस थोड़ा सा ये है कि आप जो कह रहे हैं कि इन्हें क्रमबद्ध तरीके से आपको मतलब लिखना है या जो भी नहीं, कुछ लिखना नहीं सोचना। कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि आपकी चेतना में ये बात की कड़ी बिल्कुल, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल करने लायक काम ये ही है कि चेतना में आरोहण। अगर आपको ये सहज लगती है ये बात कि करने लायक काम ये ही है, और क्यों है, नो लाइट नो लाइफ, इसका मायने क्या है? जब हमको थोड़ा इसका कोई स्तर पे, कोई जरूरी नहीं कि आप एक्सप्रेस कर पाए, जैसे वो एक दीदी अभी कह रही थी कि भाई मेरे समझ तो आ रही है
एक्सप्रेशन अभी उतना नहीं आ पा रहा। हम ये चाहते हैं कि एक्सप्रेशन तक भी ये चीज आए, उसका बहुत ज्यादा ओकल्ट उसकी इंपॉर्टेंस है। वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई वेग आपके विचार है, उसकी बजाय आपने उसको फॉर्मुलेट किया। अच्छा, उसको फॉर्मुलेट करने से ज्यादा पावरफुल क्या है, उसको जब आप शब्दों में लिखते हो, ये कड़ियां हैं। ये एक तो वेग विचार है, उसमें चेतना आपकी क्लाउडी रहती है, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। उससे ज्यादा केंद्रित किस बात में हो जाती है, जब आप उसका चिंतन करके उसको शब्दों में ढाल देते हैं। जैसे आपकी प्रेयर है माँ के प्रति, यूं तो आप कहते हैं माँ के प्रति मेरी भावना है, भावना है, पर जैसे ही आप रात को पेन पेंसिल लेके एक पेज या एक प्रेयर माँ के लिए निवेदित करते हैं, वैसे ही उसमें कितना पावर आ जाता है, कितना उसके अंदर संकेंद्रीकरण हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है सारी चीज का। और जैसे ही आप उस अपनी एस्पिरेशन को बाहर बोलते हैं शब्दों में, उसमें और जबरदस्त पावर आ जाता है। ये एक ओकल्ट क्रिया है जो माँ ने अपने 18वें वॉल्यूम में कही है। वो अपने इसमें जो अपना संकलन आ रहा है उसमें कही भी है अपन ने। ये प्रक्रिया के अंदर आप जैसे ही करेंगे, आप खुद भी इसके रिजल्ट देख सकते हैं। ये हर जने की अपनी सिंसियरिटी डिमांड करती है, वो क्या करता है या क्या नहीं करता है, बाध्यता नहीं है। और अभी आपकी चेतना के ऊपर है, आप आरोहण करना चाहें आप करें, नहीं करना चाहें न करें। आपको कोई ये चीज की जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है कि आप चेतना में आरोहण करें या नहीं करें। पर अब जो माँ कह रही है, हम ये तो नहीं कह सकते नहीं, ये नियम भी हमारे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। जैसे माँ ने वहां ये कहा कि सुप्रामेंटल जो है फिजिकल के ऊपर आप जब तक उसमें इन्फ्यूज नहीं करोगे कॉन्शियसनेस, तब तक काम नहीं होगा। तो एक्सरसाइज किया करो। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं थी ये बात, जब उनको कहते थे कि फिजिकल एक्सरसाइजेस किया करो, तो कई ऐसे साधक थे वो अंदर से इसको बड़ा रिवोल्ट करते थे इस बात को। और एक्चुअल में बाद में आप देखिए सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन भी प्लेग्राउंड के अंदर हुआ। और चेतना भी आप इन्फ्यूज कैसे करेंगे उसके अंदर, चेतना आपके सेल्स के अंदर। तो अब कोई इसको नहीं माने तो वो उसकी हठधर्मिता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके ऊपर फिर थोड़ा चिंतन करें और अगली बार इसको वाइंड अप भी करें। और ये जो है चर्चा, आप उनसे थोड़ा सा कीर्ति दीदी को भी रिलेट कर देना, उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना। ये यहाँ हम रोक देते हैं, ठीक है? जय श्री माँ भैया। जय श्री।